राना साहब, सेनेट में अपोजिशन के 2 धरने, पीडीएम अमलन ख़त्म नहीं हो गई है जब हुकूमती अराकीन की मदद लेकर यूसुफ गिलानी साहब आज लीडर ऑफ द अपोजिशन बन गए हैं और नाश्ता कर रहे थे पीपल्स पार्टी के अराकीन मरियम नवाज साहिबा के साथ। उस वक्त ये सारा का सारा काम हो रहा था। आप कहते हैं कि असेंबलियाँ छोड़ें, वो आपके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अपोजिशन की सियासत का आज जनाजा निकाल दिया है और पीपल्स पार्टी ने ये इतना गैर सियासी फ़ैसला किया है कि उसमें न सिर्फ उन्होंने अपना नुकसान किया है बल्कि उन्होंने जो है वो सिलेक्टेड लोगों को भी जो है वो और ज़्यादा एक्सपोज़ कर दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि जी वो आज़ाद हैं, कोई फाटा से है, उन्होंने ये 4 दिन कबल जो है वो वोट किसको दिया था? ये कैसे मुमकिन है? और किसी जमहूरियत में ये कैसे हो सकता है कि वही लोग जो है वो पहले चेयरमैन को वोट दे के चेयरमैन मुंतखब करवाएं और उसके बाद उधर से उठें और वो आगे लीडर ऑफ द अपोजिशन को वोट दे के लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब करवा दें? तो फिर तो यही हुआ ना कि फिर चेयरमैन भी जो है वो सिलेक्टेड हो गया और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी सिलेक्टेड हो गया। किसी जमहूरियत में ऐसे हो सकता है? ऐसे मुमकिन है? ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ये पता नहीं इनसे ये गलती किसने करवाई है और इन्होंने किस लालच में आके की है। ये गलती जो है ये इनको जो है वो लेके बैठ जाएगी। राना साहब ये इस वक्त नून लीग में सस्ता सौदा बेचा है इन्होंने। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर आपके साथ जो हुआ तो मरियम नवाज साहिबा ने कह दिया कि जी एक और मुतबादिल बन गया है, फिर सीज फायर हो गया, आज नाश्ते पर बुला लिया। उसी दौरान पीपल्स पार्टी ने ये काम कर दिया। 2018 में आपकी बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी और संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया था। तो सियासी समझबूझ की कमी है, तजर्बे से ना सीखने की कमी है, या ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास मगर आप रिस्पॉन्स ऐसा दे रहे हैं जैसे आप में कमी? नहीं, देखिए इसमें ना कमी की बात है और ना कोई रिस्पॉन्स देने की बात है। जब जो बातें आपने दोहराई हैं वो उससे पहले की है जब पीडीएम जो है वो वजूद में आया। अगर उसमें कोई अपने अंदाज से जो है वो पीछे हटता है और उस कमिटमेंट को जो है वो पूरा नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा, वो पीडीएम को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इससे पीडीएम का कोई नुकसान नहीं। मगर राना साहब, इससे आज अगर नुकसान हुआ है तो पीपल्स पार्टी का हुआ है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि उस दिन उनका कितना मकाम जो है वो पूरे मुल्क में बना था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और आज उन्होंने अपने आप को कहाँ पे जाके प्लेस कर दिया। मगर राना साहब, पीडीएम को नुकसान क्यों नहीं हो रहा है? पीडीएम की जंग है हुकूमत के खिलाफ और निज़ाम के खिलाफ, और जिस पार्टी की सपोर्ट आज पीपल्स पार्टी ने ली है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, वो हुकूमत की इत्तेहादी है और उसी निज़ाम की पैदावार है जिसके खिलाफ आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली पीपल्स पार्टी आउट हो गई ना पीडीएम से और आपका नुकसान हो गया। अब मामला ये है कि ये जो काम आज हुआ है और उसको अब वो डिफेंड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाप के साथ जो है वो अगर उन्होंने जाके मिल के हासिल क्या किया है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप मुझे बताएं कि उससे क्या हासिल होगा इनको। तो ये तो इन्होंने बहुत ही घाटे का सौदा किया है और इसमें मैं समझता हूँ कि वो अपनी अवामी सपोर्ट से भी जो है वो हाथ धोएंगे और उन्होंने अपने चेहरे को बड़ा दागदार किया है। ये तो राना साहब, आप आप बैक टू द पॉइंट है कि पीपल्स पार्टी मुतबादिल के तौर पर तैयार हो रही है और ये सपोर्ट के बगैर हो नहीं सकता। ये तो नहीं हुआ होगा कि हुकूमत ने कहा होगा संजरानी साहब से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कि 4 सेनेटर अपने दे दो, ये कहीं और से इशारा होगा? देखिए, हमने तो आज ये फ़ैसला किया है कि इस मामले को जो है वो पीडीएम की सरबराही मीटिंग में लेके जाएंगे और हमारा वहाँ पे ये मुतालबा होगा कि पीडीएम की सरबराही मीटिंग में पीपल्स पार्टी को भी बुलाया जाए, एएनपी को भी बुलाया जाए और उनके सामने ये सवाल रखा जाए। वो हमें बताएं ना वहाँ बैठ के कि ये 6 लोग कौन हैं। संजरानी के साथ जो है वो उनका सारा तल्लक है और ये सारी गेम जो है जो संजरानी ने मैनेज करके दी है। संजरानी साहब ने खुद मैनेज करके दी है या किसी ने मैनेज कराया है? नहीं, संजरानी साहब खुद मैनेज्ड हैं और फिर आगे वो चीज़ें मैनेज करते भी हैं। संजरानी साहब जो है वो उन्होंने इसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है। संजरानी साहब ने आज से कोई 4-5 दिन पहले हमारे जो कैंडिडेट थे आज़म मजीद तारड़ साहब, उनको भी फ़ोन किया था कि भाई अगर कोई 2-3 लोगों की कमी है तो मैंने कुछ मैनेज किए हुए हैं तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूँ, पीडीएम का पाबंद हूँ, वही जो फ़ैसला करेंगे मैं उस फैसले के मुताबिक ही लीडर ऑफ द अपोजिशन बनूँ या ना बनूँ।
लेकिन फिर मुझे ऐसी मदद फिर की फिर जरूरत अगर नहीं है। अगर अगर ये संजरानी, फिर तो ये संजरानी साहब का जाती काम हुआ ना, फिर कोई इदारा तो पीछे ना हुआ, क्योंकि इदारे आपका तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनवाएंगे नहीं, तरर साहब को। देखें, बात ये है कि संजरानी साहब किसके कहने पे कर रहे हैं, संजरानी साहब की ताकत क्या है, उनके पीछे जो है वो क्या है, आगे उनके क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अब खुल के जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है ये बड़ा गलत फ़ैसला किया।